बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब गुरु ही हमें सतमार्ग पर चलना सिखाता है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है। गुरु हमारे कहते हैं कि अगर हमसे कोई एक गलती हो जाती है तो ये नहीं कि अब हम कार्य करना ही छोड़ देंगे, नहीं, हमें उसका प्रयास दोबारा करना चाहिए। हमें इसके ऊपर कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं संगीत और शिक्षा में जो भी सीखा है वो अधिकतर सामान्य जीवन से ही सीखा जाता है। मैंने भी जो महत्वपूर्ण कई चीज़ें पाई हैं वो जीवन की यात्रा से ही मुझे भी मिली। गुरु कहते वो मुझे भी यहीं से मिली है। मेरे पास भी नफरत और प्यार का विकल्प हमेशा रहा है। मैंने प्यार को चुना और ये यहाँ हूँ। गुरु कहते ये सब मेरे पास भी था, मैंने भी यहीं सीखा है और आज वही झेल सहन करने के बाद, सीखने के बाद मैं आज इस सीढ़ी तक पहुँचा हूँ। कई बार जब मैंने कोई धुन बनाने के बारे में सोचता हूँ तो पहले मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं काम शुरू करता हूँ तो सब गड़बड़ होने लगता है, धुन बन नहीं पाती है। फिर मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठ जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। मेरा संगीत एक अमेरिकी, अरब, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दक्षिण भारतीय, इस तरीके से सभी के सीधे जुड़े रहते हैं क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है और संगीत पवित्र प्रेम की भाषा है। संगीत ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, दिया है। सम्मान, आजकल प्रेम, ग्रेमी, प्यार, पैसा, प्रसिद्धि और कई अन्य चीज़ें, लेकिन जब आप उम्र के 40वें साल के पड़ाव में के पार कर लेते हैं तो ये एहसास भी मन में आता है कि आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डर को कई लोगों को कई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों पर ध्यान लगाऊं जो मुझे प्राप्त हुई हैं। जो नहीं मिला उस पर नहीं। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, अगर कुछ बुरा हो गया है तो उसके बदले में अच्छे काम करें। क्षतिपूर्ति कीजिए। मान लीजिए अगर एक संख्या में बुरी चीज़ें हुई हैं तो दूसरी हमेशा लगता है कि 10 या 20 गुना अच्छी भी तो हो सकती। हमेशा हमें साहसी बनना चाहिए। हमें किसी चीज़ से हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। सतत प्रयास ही हमें जीवन की सफलता की कुंजी है। गुरु कहते हैं जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं चलता है, ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को, गुरु को सबसे प्रिय होता है। ऐसे इंसान व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। गुरु कहते क्यों मेरा मेरा तेरा तेरा करता है। ज्ञान से गीता में भी यही कहा, तेरा मेरा करते हो एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तू आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हूँ, इंसानियत हो, उतावलापन ना हो और ऊपर वाला हो। मुझे वही रिश्ते पसंद हैं। गुरु कहते हैं दुख क्या है। एक खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता, दादा, भाई बहन, ये सभी अपनी खुशियों पर नाचता। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने छोटे के बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस या रहने लगा। उन्होंने अपनी बहू और पोते को भविष्य में पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जब्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखो दुख कैसे हमको रास्ता देता। अब जब ये पोता पोती को संभालने में दादाजी लग गए तो पोते की घटना हो गई, 1 साल में वो शून्य हो गया। अब देखिए क्या होता। दुख इसको कहते हैं, गुरु कहते हैं ऐसे दुख से निपटना चाहिए। ये वक्त बहुत ही गंभीर था, पर इस वक्त में भी दादाजी उनकी बहू ने संयम से काम लिया। घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ो। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में बस माँ और उनकी बेटी
एक खुशहाल परिवार बिखर गया। अब बेटी वही बड़ी हो रही थी जिसके जीवन के अहम फैसले उसके सामने थे हैं, पर मन में उदासी और बेचैनी है। महज 14 वर्ष की आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ। वो हमेशा अपनी माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही, हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लिए है। उसने अपने जीवन को गले लगा रखा था। एक दिन अकेलेपन के बांध टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे तो ये नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें। तब माँ ने उन्हें जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र से अपने पिता भाई को खो दिया है, तुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। न हमारे सर से छत हटी और न कभी तेरी परवरिश में कोई कमी आई है। तेरे और मेरे नसीब में उन सबसे दूर जाना तय था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमेशा उसका आदर करके ज़िंदगी की गले लगाया है। उस कारण ही हमें इस दुख को सहन करने की ताकत मिली। अगर ये हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी ज़िंदगी एक अभिशाप बन जाती। इससे हमें सीख मिली कि खुशी और गम एक सिक्के के दो पहलू के समान है, ये दोनों बराबर आते हैं। हमें न चित गिरने में खुशी होनी चाहिए न पट। हमें चाहे सीधा सिक्का गिरे, चाहे इस पहलू से, चाहे दोनों पहलू को हमें बराबर समझना चाहिए। हमारे गुरु कहते हैं कि हमेशा समस्याओं से लड़ो, समस्याएं कैसी भी हों। एक लड़की की शादी हुई, घर लौट के आई, पिता से शिकायतें करने लगी, बोली वो जीवन के इस संघर्ष को सहन नहीं कर पाएगी। पिता शांत भाव से सुन रहे थे। पिता पैसे से रसोई घर में थे। वे बेटी को रसोई में ले गए और पानी से भर 3 बर्तनों को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफ़ी डाल दी। कोई शब्द नहीं कहे, वे पूर्ण चुपचाप बेटी की सुन रहे थे। बेटी नाराज थी, समझ नहीं पा रही थी कि पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो अपनी शिकायतें सुना रही थी, वो चुप थे। 20 मिनट बाद पिता ने सारे बर्नर ऑफ कर दिए, आलू, अंडे और कॉफ़ी को बाहर निकाल लिया, एक कप में रख दिया। नाराज बेटी की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? बेटी तुनतुना कर बोली, आलू, अंडे, कॉफ़ी, और क्या? पिता ने समझाया, देखो, आलू जो पहले इतना सख्त था वो अब मुलायम हो गया है। उबले हुए अंडे इतने मुलायम थे वो अब सख्त हो गए हैं। अंडा जब संभव था बाहरी आवरण में भीतरी अभाकी की रक्षा करता रहा, तब तक वो अंदर से ही सख्त हो गया। और कॉफ़ी को देखो, उसने तो उबलते पानी में ही रंग बदल दिया। पिता बोले, मान लो तुम्हारी समस्याएं उबलते पानी है, अब तुम्हें तय करना है तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, आलू जैसा या कॉफ़ी जैसा या अंडे जैसा। तो हमारी समस्याएं कैसी भी हों, हमें उनसे निपटने की हिम्मत रखनी चाहिए। आलू कितना कड़ा होता है, उबलकर मुलायम हो जाता है। अंडा बहता हुआ होता है, लेकिन जब हम हाथ में उबालते हैं तो, और कॉफ़ी कलर बदल देती है। तो फिर ऐसे कहते हैं हमें हमारा जीवन भी कलर बदलता। हमको सोचना है कि हमें कैसे सख्त रहना है या सॉफ्ट होना है। गुरु कहते हैं हर कार्य गुरु पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो। एक बार एक राजा था, वो जब मंदिर जाता तो 2 भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठ जाते। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी दे दो। तो बाईं तरफ वाला कहता, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत दिया है, मुझे भी दे दो। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से बाहर कहता, ईश्वर से मांग, वो सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला कहता, जवाब देता, चुप रह मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ से भिखारी बैठा है, वो हमेशा ईश्वर से मांगता है,
तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठा है वो हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है। तो मुझ ऐसे क्यों कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसने स्वर्ण मुद्राएं डाल दी और वो उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब भिखारी मज़े के खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चढ़ाता हुआ बोला, मुँह हुड़ बड़ा आया, ईश्वर को देगा। ये देख राजा से मांगा मिल गया। खीर खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा चौंक कर पूछा कि क्या तुझे खीर में भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी जी, मिला जी, स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर खाई। राजा, फिर क्या किया भिखारी? फिर मेरा पेट भर गया। मैं उस दूसरे भिखारी पर यहाँ बैठा, मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख हमेशा हमेशा कहता है रहता है, ले ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे दिया, क्योंकि उसने उसको जूठी खीर दे दी, जो 10 रुपया गिन्नियाँ डाली तो वो उसी में थी। तो इसको ईश्वर पर भरोसा था, उसको मिल गया और ये रह गए। गुरु कहते हैं भक्ति का भाव तो हमेशा हमें आगे बढ़ाता ही है। एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था। उसके दोस्त ने उससे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा कर दे। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तेरे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति लाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने टाल पर रख दी और काली माँ की मंदिर में रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को लगाऊंगा उसी तो श्री भगवान जी भी सुन लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हैरान रह गया। भगवान ने उससे आदमी ने पूछा, इतने वर्ष से पूजा कर रहा था, आप प्रकट नहीं हुए, आज कैसे प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तूने एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुझे एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, सांस ले सकते हैं, मेरी सूंघ सकते हैं, इसलिए आज मैं प्रकट हो गया हूँ। तो कहते हैं भगवान को केवल मूर्ति पत्थर समझकर नहीं पूजो, उसमें आस्था रखो, मन से पूजा करो। क्यों? भगवान मन में, वो भी तो देखते सुनते जानते हैं। हम जानते भगवान कुछ नहीं जान रहे, जो भी हम करते भगवान सब देख रहे हैं। गुरु कहते हैं कि प्रयास करो, तमाशा मत करो कार्य के लिए, कोशिश करो हर एक चीज़ के लिए। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपने जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। 2 बार अपनी चोंच में पानी लाई और डाली आग पर डालती। जब गांव वालों ने देखा कि चिड़िया आग पर पानी डालते देखा तो उनको भी जोश आया और वो बोले, अगर हम ये चिड़िया का प्रयास करें तो क्या आग बुझ सकती है? सब ने प्रयास किया, आग बुझ गई। ये सब कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होता था, फिर नहीं क्यों डाल रही थी? चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग बुझाने की बात आएगी तो मेरी गिनती आग बुझाने में सबसे पहले की जाएगी। इसलिए कहते हैं कि प्रयास करो, तमाशा मत देखो। गुरु कहते हैं उम्र के साथ हम पुराने नहीं होते हैं, हम नए होते चले जाते हैं। एक लंबी यात्रा पर जाते हैं तो कितना से बेहद जहाज से और कोई चीज़ से ही जाते हैं। यदि मैं एक भी दिल को टूटने से या तकलीफ से बचा सकता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। उम्र बीतने के साथ हम पुराने नहीं होते बल्कि हम नए होते चले जाते हैं। हम समझते हैं कि धीरे धीरे, लेकिन बुढ़ापा अचानक से आ धमकता है। मनुष्य से बेहतर जानवर होते हैं क्योंकि वे सब जानते हैं लेकिन बोलते कभी नहीं हैं। आप जो सोचते हैं ये महसूस करते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं वो नहीं। आप जो करते हैं वही आपका व्यवहार है। माँ वो होती है जिसके पास आस तकलीफ से दौड़ते हैं बच्चे। मुझसे और सब ले लो, केवल उत्साह छोड़ दो, ये मुझसे
सबसे अमीर बना देगा। जब तक मैं प्यार में थी जीवन में नहीं जी पाई। उम्मीद ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए उम्मीद मत रखो और खुद करो। कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि अब हम 70 साल के हो गए, हम 75 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, नहीं, ये हमारी कोई उम्र थोड़ी भगवान ने बनाई है। ईश्वर ने हमें कोई उम्र नहीं दी। गुरु कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें कोई उम्र नहीं दी है। कोई 20 साल चलता, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल। भगवान ने कोई उम्र थोड़ी निर्धारित की कि तुम्हें इतने साल जीना है। भगवान ने तो गिनती एकमात्र एक ये नाम है कि ये इतनी गिनती दे दी है, तुम्हारी गिनती है। उम्र तो हमारी वो है जब तक हम जिए, छोटा बड़ा। ये तो एक गिनती है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये तो एक गिनती है। हमें ब्लड देना है, एक 70 साल का आदमी भी ब्लड दे सकता है, एक 20 साल का भी दे सकता है, और हम मान लो 25 साल के हम नहीं दे सकते और 70 साल का दे सकता। हमारे शरीर में देने लायक ब्लड होना चाहिए। तो ये गिनती है, उम्र कोई एज नहीं है। ये गिनती कोई, ये गिनती है, कोई गिनती जो है 60, 70 जो हम बोलते हैं, ये कोई एज नहीं है, ये गिनती है। उम्र तो हमारी ताकत, शक्ति, दिमाग, हम क्या कर सकते हैं, वो मेरी उम्र। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाए बैठे हैं। सुनते हैं कि गुरुवर आते पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ उस रोज से किस्मत जाग उठी। जिस से तुम्हारा मिलन हुआ उस रोज से किस्मत जाग उठी। पित मात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें बनाए बैठे। पित मात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें बनाए बैठे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे। सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं, सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं पलकों को बिछाए बैठे। सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं पलकों को बिछाए बैठे। इसलिए तुम्हारे द्वारे पर हम आस लगाए बैठे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों पे हम ध्यान लगाए बैठे। सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं पलकों को बिछाए बैठे। सुनते हैं तुम्हारी चौखट पर तकदीर बनाई जाती। सुनते हैं तुम्हारी चौखट पर तकदीर बनाई जाती है। इसलिए तुम्हारी चौखट पर हम धुनी रमाए बैठे। इसलिए तुम्हारी चौखट पर हम धुनी रमाए बैठे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे। तुम प्रीतम हो, तुम श्यामल हो, तेरा रूप मनोहर क्या कहने। तुम प्रीतम हो, तुम श्यामल हो, तेरा रूप मनोहर क्या कहने। एक आस लिए अपने दिल में दर्शन पाने को बैठे। एक आस लिए अपने मन में दर्शन पाने को बैठे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे। सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं, सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं
पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। बोलो गुरुदेव जी महाराज की जय।